में एमपी सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सुप्रीम कोर्ट का ऐलान आपने देखा, फैसला आपने सुना होगा। 2 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को, राज्य निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करनी होगी। सरकार का क्या स्टैंड होगा, भूपेंद्र सिंह जी? देखिए, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही होना चाहिए। आने वाले वक्त में ओबीसी वर्ग के लिए, और इसके लिए जी इसके लिए हम लोगों ने बहुत मजबूती से प्रयास किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी के फैक्ट रखने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने समय पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर दी और सुप्रीम कोर्ट के 24 घंटे के कॉल पर हम लोगों ने 600 पेज की रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की न्यायालय में प्रस्तुत की। और हमारे भारत सरकार के जो माननीय सॉलिसिटर जनरल हैं, उनने रिपोर्ट के आधार पर सारे फैक्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखे और ये बताया कि मध्य प्रदेश में कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर SC ST को छोड़कर ओबीसी की पॉपुलेशन 69% है, कहीं पर 57% है, 48% से ज़्यादा कई जगह मतदाता हैं। उनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति का सारा पूरा जानकारी उसमें दी गई 600 पेज की रिपोर्ट में। और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया गया कि अगर इसके बाद भी आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें 1 सप्ताह का आप समय दें। 1 सप्ताह में हम और जो भी जानकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहता है वो देने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को समय माननीय न्यायालय से नहीं मिल पाया और आज ये निर्णय आया है। सरकार, जैसा मैंने पूर्व में कहा, कि सरकार रिव्यू पिटीशन कर रही है और मजबूती के साथ हम लोग अपना पक्ष फिर से रखेंगे। सर, कांग्रेस का ये आरोप कि सरकार के द्वारा गलत, आधे अधूरे दस्तावेज, आंकड़े पेश किए गए ओबीसी वर्ग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, हमने तो सारे फैक्ट प्रस्तुत किए, हमने आयोग बनाया, पर कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया? उन्होंने ना तो उनकी सरकार में आयोग बनाया फैक्ट रखने के लिए, ना उन्होंने अपनी सरकार के समय न्यायालय में उनके एडवोकेट जनरल उपस्थित हुए, ना कांग्रेस ने कभी ओबीसी के कल्याण के लिए कोई योजना बनाने से लेकर और कोई भी फैक्ट लाने के लिए कुछ किया नहीं। उल्टा हमने जब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया हमारे राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रारंभ की तो कांग्रेस हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में कांग्रेस ने चुनाव को स्टे करने के लिए कहा। जब हाई कोर्ट से चुनाव स्टे नहीं हुए तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया और उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कांग्रेस ने स्टे कराए। और नहीं तो हमारी तरफ से तो समय पे सारी प्रक्रिया करके और 27% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, चुनाव की नॉमिनेशन शुरू हो गए थे, पर कांग्रेस ने ये स्टे कराया और इस कारण से ये परिस्थितियां बनी हैं।